सिंध काबीना ने सानेहा गुल प्लाजा के शोहदा के अहले खाना को फी का 1-1 करोड़ रुपए इमदाद देने की मंजूरी दे दी। मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्जा देने की भी मंजूरी। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए कमिश्नर के जरिए दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना था सानेहा गुल प्लाजा ने शदीद दुख और सदमा पहुंचाया है। दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से शदीद मुश्किलात। अहमदाबाद में शदीद बर्फबारी, गिलियात में 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। राबता सड़कें बंद, बिजली मुअत्तल। इंतजामिया ने सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। बटगराम में शदीद बर्फबारी ने मामूलात जिंदगी को मफलूज कर दिया। शाहराह रेशम बंद होने से गाड़ियां फंस गई। शांगला में भी बर्फबारी से आमदोरफ्त मुतासर, कई लिंक रोड बंद। आजाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में बर्फबारी से मुख्तलिफ राबता शाहराहें 5 रोज से बंद। मरी में रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। चमन में बिजली की तवील बंदिश। जियारत, कान मेहतरजई, खानूजई, शीलाबाग और मुस्लिम बाग में बर्फबारी। सिंध में गोरख हिल स्टेशन ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। अवाम और सनतों पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। वज़ीर आज़म की हिदायत पर IMF से ज्यादा रिलीफ लेने की तैयारियां शुरू हो गई। शहबाज शरीफ ने कहा IMF प्रोग्राम और मौशी नज़्म ज़ब्त के तहत रिलीफ के लिए बड़े इक़दाम का मंसूबा बनाया जाए। आइंदा 2 साल में मौशी शरह नमू 5 से 6% तक हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। वज़ीर आज़म ने रिलीफ हासिल करने के लिए 2 हफ्तों में तजावीज़ भी तलब की हैं। कहा रिलीफ के लिए ऐसा रास्ता निकाले जिससे मौशी तरक्की की रफ्तार तेज हो। जराये का कहना है वज़ीर आज़म ने MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी रिलीफ के मुतालिक उमूर पर बात की। MD IMF ने कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। आलमी बैंक ने जनूबी एशिया में तरक्की से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम की बेहतरी, पानी के मौसर इस्तेमाल और सब्सिडी इस्लाहात पर जोर दिया। ज़रई और समाजी शोबों में इस्लाहात की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक रेवेन्यू में इजाफे के लिए आलूदगी की हौसला शिकनी जैसे इकदाम भी मौसर हो सकते हैं। आलमी बैंक का कहना है पाकिस्तान दुनिया के शदीद पानी की किल्लत वाले ममालिक में शामिल है, जहाँ नाकिस आबपाशी निज़ाम और गैर मौसर ज़रई तरीकों से पानी ज़ाया हो रहा है। पंजाब में जदीद आबपाशी मनसूबों से 57% पानी की बचत और फसलों की पैदावार में 14 से 31% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में बिजली और गैस सब्सिडी को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुंसलिक किया जा रहा है, जिससे गलत तकसीम, माली नुकसान और सर्कुलर डेट में कमी आएगी। सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल। वफाकी आईनी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, कोशिश करेंगे आज ही मुख्तसर फैसला सुना दें। अगर आज मुमकिन ना हुआ तो कल मुख्तसर फैसला जारी करेंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मुख्तलिफ कंपनियों के वकील मखदूम अली खान ने अपने जवाब दलाइल मुकम्मल किए। गुल प्लाजा की इमारत को टेंट लगाकर बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो का कहना है 11 दिन बाद सर्चिंग और मलबा उठाने का काम मुकम्मल कर लिया गया। सानेहा में 73 अफराद की जान गई, 23 की शनाख्त हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा से 2 अफराद के खानदान ने राबता किया है। पुलिस की तस्दीक के बगैर हलाकतों में इजाफा नहीं कर सकते। सानेहा गुल प्लाजा ने शदीद दुख और सदमा पहुंचाया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरीन के साथ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना इजलास में गुफ्तगू। सिंध काबीना की बड़े ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की लागत में नजरसानी की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने BRT डेडलाइन जून तक मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। कराची में सड़कों की तामीर फौरी शुरू करने की हिदायत। कहा सड़कों की तामीर से शहर में ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी।
कराची के मसले का हल न सूबाई कंट्रोल है न विफाकी कंट्रोल है। आइन के मुताबिक कराची के मसले का हल कराची सिटी गवर्नमेंट है। 1 फरवरी को शाहराह फैसल पर इंशाअल्लाह एक अजीमुश्शान मार्च होगा। जीने दो कराची को। कराची को वडेरा शाही निजाम से आजाद कराना होगा। वक्त आ गया है, मैदान में निकलें। 1 फरवरी को शाहराह फैसल पर कराची को जीने दो मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची के मसले का हल सूबाई न ही वफाकी कंट्रोल है। मसले का हल बाइख्तियार सिटी गवर्नमेंट है। जिसको लोग मुंतखब करें उसका मेयर होना चाहिए। बानी से मुलाकात की दरखास्त जमा कराई है। खत MNAs के दस्तखत करके चीफ जस्टिस के पास जमा करा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी और बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक तशवीश है। मुलाकात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गुज़श्ता हफ्ते भी चीफ जस्टिस से मिलने आए थे लेकिन मुलाकात न हो सकी थी। पैगाम छोड़ा था बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों को मुकर्रर किया जाए। ICC का दोहरा मयार फिर सामने आ गया। बांग्लादेशी सहाफियों को वर्ल्ड कप के लिए एक्रीडिएशन देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के बाहर होने के बाद पहले से कंफर्म एक्रीडिएशन भी मनसूख कर दी गई है। ICC इन ममालिक के सहाफियों को भी एक्रीडिएशन देता है जो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होते। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था। ईरान हमसे मुज़ाकरात और मुआहदा करना चाहता है। ईरानी हुकाम ने मुतादिद बार फोन किया और बात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला से बड़ा बहरी बेड़ा ईरान भेजा है जिसकी वजह से ईरान परेशान है। अमरीका की ईरान के साथ मुज़ाकरात की 4 शराइत सामने आ गई। शराइत में अफजुदा यूरेनियम हटाना, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर पाबंदी शामिल। ईरान को यूरेनियम अफजुदा करने की इजाजत नहीं होगी। ईरान इलाकाई ताकतों की इमदाद नहीं करेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। वजारत खारजा ने कहा ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत या लॉजिस्टिक मदद भी फराहम नहीं की जाएगी। इलाके में कशीदगी का पुरअमन हल मुज़ाकरात और बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमल से ही मुमकिन है। फैसला खित्ते में इस्तेहकाम और सिफारती हल के लिए UAE की पॉलिसी का हिस्सा है। हमास ने हलाक होने वाले आखिरी कैदी इसराइली एहलकार की बाकियात भी इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल ने 9 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है आखिरी कैदी की वापसी गैर मामूली कामयाबी है। जंगबंदी का अगला मरहला गाजा की तामीर नौ नहीं बल्कि हमास को गैर मुसल्लह करना है। हमास का कहना है इसराइल जंगबंदी मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल करे, रफा क्रॉसिंग खोलकर गाजा में इमदादी सामान लाने की इजाजत दे। यूरोप अमेरिका के बगैर अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। नेटो चीफ मार्क रोटे का ब्रसेल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट से खिताब। कहा यूरोपीय यूनियन या यूरोप का खुद अपनी हिफाजत का सोचना सिर्फ ख्वाब है। अमेरिका के बगैर यूरोप अपनी सलामती और आजादी बरकरार नहीं रख सकेगा। यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के मोहताज हैं। भारतीय यौम जमहूरिया पर बर्मिंघम में भारतीय काउंसिल खाने के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने और कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। मुजाहरे की क़यादत सदर कुल जमाती बैनुल अक़वामी कश्मीर राबता कमेटी राजा फ़हीम ने की। चाकी और सवाबी में ट्रैफिक हादसात के दौरान 9 अफराद जाँ बहक 13 जख्मी। चाकी के इलाके यकमुच के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। स्वाबी में मोटरवे M1 पर अम्बाड़ इंटरचेंज के करीब 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। कराची में 2 हादसात में 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। नॉर्थ कराची में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लुत्मा अजल बना। शाहराह फैसल कारसाज पर ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, साथी जख्मी हो गया।
आइस एजेंट्स के खिलाफ अवामी एहतजाज रंग ले आया। ट्रंप इंतजामिया ने मुजाहिरीन के सामने घुटने टेक दिए। मिनेसोटा में तैनात आइस एजेंट्स को वापस बुलाने के अहकाम जारी। सदर ट्रंप का कहना था मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू मुस्बत रही। हमारी टीम हालिया वाकयात का जायजा ले रही है। मिनेसोटा की इंतजामिया ने ट्रंप के इमिग्रेशन एनफोर्समेंट क्रैकडाउन को अदालत में चैलेंज कर दिया। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल पेश कर दिया। वोटिंग आज होगी। बिल में कहा गया है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम उम्र बच्चों में ज़हनी सेहत के मसाइल में इजाफे का बायस बन रहा है। स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी हाई स्कूलों तक बढ़ाने की तजवीज़। अंटार्कटिका में लग्जरी क्रूज बर्फ के बाइस फंस गया। जहाज के चारों तरफ बर्फ की मोटी तह जम गई। अमरीकी कोस्ट गार्ड के आइस ब्रेकर जहाज ने बर्फ काटकर जहाज को रेस्क्यू किया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम सुपर 6 के पहले मैच में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबल। पाकिस्तान को अगले मरहले में जगह बनाने के लिए दोनों मैचेस जीतना होंगे। पाकिस्तान का अगला मैच भारत से इतवार को होगा। पाक ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज जुमेरात से शुरू होगी। मेहमान टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। ट्रॉफी की रूनुमाई और प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल होगी। कौमी टीम की कैंप में तैयारियां जारी। खिलाड़ी आज शाम कदाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगे। गुज़श्ता रोज खिलाड़ियों ने सीनियर यूबेस इंटर स्क्वाड मैच खेला। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में दिफाई चैंपियन योनिक सिनर की एक और कामयाबी। सिनर ने क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली। प्री क्वार्टर फाइनल में सिनर ने हम वतन खिलाड़ी को शिकस्त दी। विमेंस सिंगल में वर्ल्ड नंबर 1 आरियाना सबलांका सेमीफाइनल में पहुंच गई। सबलांका ने क्वार्टर फाइनल्स में अमरीकी खिलाड़ी इवा को बआसानी शिकस्त दे दी।